आज भी अगर मोदी जी मौन रहेंगे, बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, आम के लिए बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों की जानों के लिए जब ये इस तरीके का मसला बना और उनका एक भी बयान नहीं आएगा, ये बहुत निंदनीय है और इसको हम जो है कंडेम करते हैं। कोविड शील्ड को लेकर जिस तरह से मार्केट में जो मुद्दे चल रहे हैं, इसी पे हमारे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए सफ़ीर चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय जो कोविड शील्ड के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब कोविड-19 चल रहा था उसके बाद जो है जो पुणे वाले हैं उनकी जानिब से जो सीरम इंस्टीट्यूट है इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कोविड शील्ड वैक्सीन बनाने का, उसके बाद ये बनाएगी, लेकिन अब कई लोगों में जो है इसका जो है साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो है इस समय जो है पूरे हिंदुस्तान भर में जो है एक खौफ का माहौल जो है बना हुआ है। सफ़ीर साहब, जिस तरह से आपने भी देखा कल पूरी टेलीविज़न पे जो है यही खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कोविड शील्ड को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो एक कहावत है कि भी जान है तो जहान है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको उठाया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है इसके ऊपर कि भाई ये सही था, गलत था, या क्या न्यूज़ आ रही है, ये किस लेवल तक ठीक है, क्या सोच के उस टाइम कोविशील्ड को जो यहाँ पर प्रमोट किया गया। उस टाइम तो मोदी जी बहुत कह रहे थे कि जी हम तो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, हमने तो पूरी दुनिया को यहाँ पर वैक्सीन बना के दी, वैक्सीन प्रोवाइड की और हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो आज वो वर्ल्ड लीडर क्यों नहीं, इसके ऊपर जो है वो बता रहे हैं कि क्या मसला है। और दूसरी एक न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो देखी हैं, हमने भी काफ़ी रिसर्च किया है इसको। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर खबरें जो छपी हैं, कोविशील्ड could cause blood clots in वेरी रेयर केसेस, मैन्युफैक्चरर एस्ट्राजेनेका जो इनका मैन्युफैक्चरर उसने बता दिया कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरी आपके साथ से ये सवाल है मोदी जी से कि भाई आपने आपको यहीं जब ये कोविशील्ड की वैक्सीनेशन बनाई जा रही थी, पुणे वाले को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही थी, लेकिन उस समय इसने ये भी कहा था कि इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होंगे। क्या सरकार को उसी समय जो है रोक लगानी चाहिए थी? देखिए, साइड इफेक्ट्स, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो हर किसी मेडिसिन के होते हैं, छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आते हैं, भाई किसी को उल्टी आ गई, किसी को पेट दर्द हो गया, ये तो नॉर्मल सी बातें होती हैं। लेकिन इतना बड़ा साइड इफेक्ट कैसे होगा कि आपके ब्लड के जो क्लॉट्स बन जाएंगे और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाएंगे। इतने सारे लोग जो उस टाइम पे आपने देखा होगा जब वो दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, इंजेक्शन लगने से लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये इसी वजह से हो रहा था, इंजेक्शन लगाया बंदे को हार्ट अटैक, पेशेंट जो थे उनको ज़्यादा इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट तो किसी को भी हो रहा था ना। उसका मतलब जैसे जैसे रिपोर्ट निकल के आई, अब यूके से जैसे रिपोर्ट निकल के वो केस फाइल हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के। उस टाइम पे जो कह रहे थे कि र्यूमर्स फैल रही हैं, इसका मतलब कि र्यूमर्स कहीं ना कहीं सच थी। तो मेरा आज आपकी विशाल से ये सवाल है कि मोदी जी, आपके सिर्फ 50-52 करोड़ के चंदे के लिए अगर आपने ये किया है कि पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जान का आपने सौदा कर लिया, तो ये बहुत गलत बात है ना। मतलब हमने देखा था, आप तो आए थे करप्शन मिटाने के लिए, हिंदुस्तान से करप्शन मिटाने के लिए आए थे। आप तो कह रहे थे कि हम काला धन तो ख़त्म ही कर देंगे, काला धन तो कहीं रहने नहीं देंगे, और उस बेस पे आपको जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने चुन के जो सेंटर में लाया था, तो आज आपने आगे उन 140 करोड़ लोगों की जो जान को खतरे में डाला है। इसका जवाब कौन देगा? इस भारतीय जनता पार्टी कब जवाब देगी इसके ऊपर मोदी जी कब जवाब देंगे? क्यों किया था ये? क्योंकि एक तरफ निकल के आ रहा है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से दबा के चंदा दिया है। एक ही महीने के अंदर 1 अगस्त को एक ट्रांसैक्शन होती है, 2 अगस्त को एक ट्रांसैक्शन होती है, और ये न्यूज़पेपरों में छपी हुई बातें हैं, ये टीवी चैनल्स पे चल रही बातें हैं, ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो उन्होंने आर्टिकल्स छापे हुए हैं, ये कुछ छुपी रुकी बात तो है नहीं है। मोदी जी आगे अपने इंटरव्यूज़ में ये तो बताते हैं कि हम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बताएं? वो ही जाने, अगर उसने डोनेशन की नहीं की है तो वो ही जाने। लेकिन आप मुझे बताएं कि पूरे देश भर में जो है ये वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी लोगों द्वारा, ठीक है। अब क्या कुछ ऐसी और वैक्सीन तैयार की जाए जिससे जो है ये पूरा जो है वो कंट्रोल हो सके? ऐसा होना चाहिए। देखिए, अभी तक इसकी रिपोर्ट में ये नहीं आएगा इसका इफेक्ट जो है कब तक आएगा। जैसे मतलब इसको वैक्सीन को लिए हुए 2-2 साल 3-3 साल तो हो गए। बिल्कुल, जिनको इफेक्ट इमीडिएट आना था उनको इफेक्ट इमीडिएट आया, वो बेचारे तो चले गए इस दुनिया से। अब उनके जो चले गए लोग, उनकी भरपाई कौन करेगा? हमारे पास तो हिंदुस्तान के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। और उस टाइम पे तो एक ये बड़ी मतलब लोग कह सकते हैं कि लोगों की जान के साथ खेला गया, और जिस किसी की डेथ होगी उसको तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई कुछ आता पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस वजह से डेथ हुई। बहुत सारे लोगों का आज हमें शक लग रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ उस टाइम पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मेरे खुद घर का मतलब मेरे जो है ब्रदर इन लॉ थे, उनकी डेथ हुई थी इसी सिलसिले में, 38 साल लड़के की एज थी। तो
उसको 9 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि भी जो कोविड नेगेटिव हो गए हैं। 9 दिन के बाद जो उन्होंने इंजेक्ट करके कि भाई आप जा रहे हैं घर, तो इनको प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए उन्होंने कर दिया, वैक्सीन लगा दी। और वैक्सीन लगाते ही अगले दिन उनको हार्ट अटैक हो गया, भाई डेथ हो गई। तो हाथ तक नहीं लगाने दिया, पैक करके बाड़ी दिया, पैक करके लेके गए और दफन कर दी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, इतनी सारी जानों का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी, पहली बात। और इसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर एक टीम बैठानी चाहिए, जो इसको एक मेडिकल टीम जो इसको अच्छे से देखे कि भाई इसका इफेक्ट लॉन्ग रन में कब तक आएगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग डरे हुए हैं, ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद जब ये चीज़ें, हर आदमी को डर लगता है। हमने वैक्सीन लगाई तो हमें डर लग रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट इफेक्ट कब तक आएगा, और इसका कोई एंटीडोज है तो वो क्या है, वो कब मार्केट में आएगा, और इसका इफेक्ट कब तक चलेगा। क्या ये कभी भी इस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग करवा के बॉडी के अंदर ही कर सकता है, या इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए इस टाइम पे, और इस टाइम पे मोदी जी को खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अब छुपने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने छोटे से एक बेनिफिट के लिए 140 करोड़ लोगों की जानों के साथ जो खेला है, ये हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या पता सारे नेता लोग जो हैं अभी वहाँ बिजी हैं। हो सकता है कि 4 जून के बाद जो है कुछ इस पर कमेटी बुलाई जाए, बातचीत की जाए, या फिर कुछ ऐसा और बड़ा डिसीजन लिया जाए, क्योंकि अभी तो सारे जो नेता हैं वो बिजी हैं। चीज़ कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि भाई इलेक्शन इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, कि भाई आपकी लोगों की जानों से बेहतर ज़्यादा कोई इलेक्शन वो नहीं है कि भाई इलेक्शन में बहुत आप बिजी हो गए। ठीक है भाई, इलेक्शन एक वो प्रोसेस है, 5 साल में होता रहेगा, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा, इस मुद्दे के ऊपर उनको इमीडिएट बयान देना चाहिए था, उनको इसके ऊपर इमीडिएट निकल के आना चाहिए था। और अगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, जिस तरीके से वो कहते हैं कि भाई हम काम करते हैं, कि भाई हम ब्रश नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं, जिस तरीके से वो कहते हैं, अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप उस चंदे के आड़ में नहीं छप रहे हैं, चंदा और धंधा वाली जो स्कीम नहीं है, तो आपको सामने आके बताना चाहिए। और अगर किसी कंपनी से गलती है उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। अगर यूके में उसके ऊपर 100 मिलियन का केस चल सकता है, फाइन लग सकता है, तो हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा। और ये लोगों की जानों से जुड़ा हुआ मामला है। और उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी की इस टाइम पर यह ज़रूरत है कि इसका साइड इफेक्ट जो है लॉन्ग रन में कब तक रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, क्या रहेगा, उसके ऊपर क्लैरिटी देना जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर इमीडिएट कमेटी जो है वो फॉर्म होनी चाहिए, और इसके ऊपर अच्छे से डिटेल डिस्कशन जो है वो होके इसका निकलना चाहिए कि भाई अगर किसी ने जिन किसी ने क्या, बल्कि मैं कहूँगा 140 करोड़ लोगों ने सभी ने डबल डोज ले ली हैं। तो जो लोगों ने डोज ली है उस टाइम पे तो आपने बड़ा करके प्रिकॉशन के तौर पे कि भी आपको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी, आपको याद होगा रेलवे की टिकट नहीं मिल रही थी, आपको एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं आ रही थी जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। तो उस तरीके से करके अपने इंप्लीमेंट किया, बहुत अच्छी बात थी, अगर क्योंकि वो कोविड को मिटाने के लिए था। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स इस तरीके के आएंगे, उस टाइम पर तो कोई रिसर्च थी नहीं। आज जब रिसर्च सामने आई है तो आपको इमीडिएट निकल के इसके ऊपर इसका सोल्यूशन भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी को देना चाहिए कि भाई इसका आगे कोई एंटीडोट लगना तो वो कैसे लगेगा, या इसका इफेक्ट जो है अभी तक खत्म हो चुका है, या आगे आने वाले टाइम में कितना समय रहेगा, इफेक्ट वो आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आज भी अगर मोदी जी मौन रहेंगे, बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, आम के लिए बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों की जानों के लिए जब ये इस तरीके का मसला बना और उनका एक भी बयान नहीं आएगा, ये बहुत निंदनीय है और इसको हम जो है कंडेम करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपने भी सुना जिस तरह से अब पूरे देश भर में, खासकर जितना भी नेशनल टेलीविज़न है उसमें एक ही जो है वो खबर जो है गर्दिश कर रही है कोविशील्ड के ऊपर, जो वैक्सीनेशन जो है लोगों ने करवाई थी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो है मैक्सिमम लोगों को यही डर था कि जब तक आप वैक्सीन नहीं कराएंगे उसके बाद जो है आपको भी बड़ा इफेक्ट करेगी। लेकिन उसके बावजूद जब वैक्सीनेशन हुई, लेकिन अब जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, जो न्यूज़ आ रही हैं, और खासकर जो हमारे देश से बाहर के ममालिकों में जो है ये वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई थी, अब वही जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो है डिफेमेशन जो है वो कंप्लेन जो है वो दर्ज की गई है। फिलहाल जो है अभी तो ऐसा कोई भी ना मेडिकल टीम की जानिब से, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की जानिब से कोई ऐसा बयान आया है कि क्या उन्होंने जो है अभी तक किसी बड़े डॉक्टरों से, आईएम्स के डॉक्टरों से या बड़े जितने भी रिसर्चर हैं उनके साथ मीटिंग की, कितना इसका इफेक्ट रहने वाला है अभी और आगे कितना समय रहेगा। क्योंकि लोगों में अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक गम जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि जान के रिलेटिव जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जान है तो जहान है, जिस तरह से इन्होंने बोला, सबसे पहले जो है जान को तरजीह दी जाती है, उसके बाद जहान को। फिलहाल जो है अभी तक तो कोई ऐसा बयान नहीं है, जब भी आता है प्रधानमंत्री या कहीं डॉक्टर्स के द्वारा कोई ऐसा बड़ा रिसर्च की जाता है वो भी अपडेट आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।